Welcome to SSC GS Junction. Here you will find the easiest methods, high quality notes, shortcut tricks and daily current affairs. तो दोस्तों स्वागत है आपका। अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास से कितने सारे सवाल पूछे जाते हैं। आज हम सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे बल्कि ये समझेंगे कि हमें हजारों साल पुराना इतिहास आखिर पता कैसे चला। यकीन मानिए आज की इस चर्चा के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ये इतिहास लिखा कैसे गया। अक्सर हम सीधे सीधे घटनाओं को रटने लगते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि ये सारी जानकारी आई कहाँ से, मतलब इसके सोर्सेस क्या थे, तो सब कुछ याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो हम पहले इन्हीं सोर्सेज यानी स्रोतों को समझेंगे जो आपकी तैयारी की नींव को एकदम मजबूत कर देगा। तो देखिए, आज का हमारा प्लान बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम इतिहास के स्रोत और साक्ष्य को देखेंगे, फिर साहित्यिक स्रोतों में गोता लगाएंगे जैसे वेद और पुराण। इसके बाद हम विदेशी विवरण और बाकी स्रोतों पर बात करेंगे। फिर आएगा प्रागैतिहासिक काल यानी स्टोन एज, और हाँ, आखिर में हम करेंगे एक जबरदस्त क्विक रिवीजन उन फैक्ट्स का जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए एक एक करके सब समझते हैं। चलिए तो पहला सेक्शन शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास शब्द का मतलब ही है निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। अब यहाँ से एक नंबर का सवाल बनता है जो लगभग हर एग्जाम में आता है, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? ये नाम रट लीजिए, हेरोडोटस। इनकी किताब का नाम था हिस्टोरिका। ये सवाल कई बार एसएससी और स्टेट पीसीएस में सीधा सीधा पूछा गया है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। तो इतिहास को जानने के हमारे पास दो मेन रास्ते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, यानी वो सारी चीजें जो हमें खुदाई से मिली, जैसे पुराने सिक्के, पत्थरों पर लिखे हुए लेख या पुरानी इमारतें। और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, मतलब उस जमाने की किताबें, धार्मिक ग्रंथ और जो विदेशी यात्री भारत आए थे उन्होंने जो कुछ भी लिखा। आप इसे ऐसे समझिए जैसे ये कोई जासूसी का केस हो, जहां एक तरफ आपको मिलते हैं सबूत यानी पुरातात्विक स्रोत और दूसरी तरफ मिलते हैं गवाहों के बयान यानी साहित्यिक स्रोत, और इतिहासकार इन दोनों को मिलाकर ही पूरी कहानी तैयार करते हैं। अच्छा, अब हम साहित्यिक स्रोतों को थोड़ा और गहराई से देखेंगे क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। हम शुरू करेंगे भारत के सबसे पुराने ग्रंथों से, जिनसे हमारी संस्कृति और समाज की नींव पड़ी है। तो सबसे पहले आते हैं वेद, जिसका संस्कृत में मतलब होता है ज्ञान। इन्हें श्रुति भी कहते हैं। श्रुति क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये ज्ञान ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाया गया था और फिर सुनकर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा। अब एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट, वेदों का संकलन किसने किया? ये नाम याद रखिएगा, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, वेद हैं 4 और चारों से सीधे सीधे सवाल आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है ऋग्वेद। ये सबसे पुराना वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र हैं। दूसरा है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ करने के नियम और विधियां हैं। और हाँ, इसका एक यूनिक फैक्ट जो एग्जाम में बार बार आता है, ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसे नोट कर लीजिए। तीसरा है सामवेद। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं क्योंकि इसमें गाए जा सकने वाले मंत्र हैं। और चौथा है अथर्ववेद। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र और बीमारियों के इलाज से जुड़े मंत्र मिलते हैं। अच्छा, वेदों को ठीक से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। फिर आते हैं 108 उपनिषद, जिनका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इनमें दर्शन और ज्ञान की गहरी बातें हैं। अब आता है इस स्लाइड का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आपको हर दूसरे एग्जाम में दिख जाएगा। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका जवाब है मुंडक उपनिषद। इस पर तो आप स्टार मार्क लगा लीजिए, ये सवाल आपको जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं पुराणों की, जिनकी संख्या 18 है। ये ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे हमें प्राचीन राजवंशों की पूरी वंशावली मिलती है। इतिहासकारों को राजाओं का क्रम समझने में इनसे बहुत मदद मिलती है। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग या सही जोड़ी बनाओ का ये एक फेवरेट सवाल है। तो याद रखिए, विष्णु पुराण से मिलती है मौर्य वंश की जानकारी, मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की और वायु पुराण से गुप्त वंश की। ये तीनों मैचिंग आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इतिहास सिर्फ किताबों से ही नहीं बनता।
अब हम ये देखेंगे कि भारत आने वाले विदेशी यात्रियों ने हमारे देश के बारे में क्या लिखा और जमीन के नीचे दबे सबूत हमें क्या कहानी सुनाते हैं। ये जानकारी बहुत ही मजेदार और एग्जाम के लिए उतनी ही जरूरी है। देखिए, विदेशी यात्रियों के लेख हमें एक बाहर वाले का नजरिया देते हैं। जैसे मेगिस्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने इंडिका नाम की एक जबरदस्त किताब लिखी। हालांकि ये किताब अब अपने असली रूप में नहीं मिलती, लेकिन इसके जो हिस्से मिले हैं वो बहुत कीमती जानकारी देते हैं। इसी तरह एक चीनी यात्री था फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके समय भारत आया। उसने अपनी यात्रा के बारे में फो क्यो की नाम की किताब में लिखा। एग्जाम में सीधा सवाल आता है, कौन सा यात्री किस राजा के समय आया था? तो ये लिस्ट बहुत जरूरी है। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोतों पर। इन्हें इतिहास का सबसे भरोसेमंद सबूत माना जाता है। क्यों? क्योंकि सोचिए, किताबों में तो कोई बदलाव कर सकता है, लेकिन पत्थर पर लिखे लेख या जमीन में दबे सिक्के हजारों साल तक वैसे के वैसे ही रहते हैं। पत्थर या धातु पर लिखे गए लेखों की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं और सिक्कों की स्टडी को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। इन सिक्कों से हमें राजा का नाम, उसके शासन का समय और उस वक्त की आर्थिक हालत कैसी थी, ये सब पता चलता है। ये देखिए, ये है भारत के सबसे पुराने सिक्के। इन्हें आहत सिक्के या पंच मार्क कॉइन भी कहते हैं। इन्हें आहत क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पर किसी डाई से नहीं, बल्कि किसी चीज से ठप्पा मारकर या पंच करके निशान बनाए जाते थे, जैसे मछली, पेड़ या हाथी का निशान। इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, सिर्फ निशान होते थे। माना जाता है कि ये निशान शायद उस समय के अलग अलग राज्यों या व्यापारियों के सिंबल रहे होंगे, जिनसे हमें उस दौर के व्यापार और शासन का अंदाजा लगता है। चलिए, अब हम समय में और भी पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जब इंसान ने लिखना पढ़ना सीखा ही नहीं था। इस समय को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। अब जाहिर है, इस समय की कहानी हमें कोई किताब नहीं बता सकती, बल्कि सिर्फ उस जमाने के पत्थर के औजार बताते हैं। इसीलिए इसे पाषाण युग या स्टोन एज भी कहा जाता है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये आपको पूरी कहानी एक ही बार में समझा देगी। सबसे लंबा दौर था पूरा पाषाण काल, जब इंसान बस एक शिकारी था। फिर आया मध्य पाषाण काल, जिसमें थोड़े बेहतर औजार बनने लगे। और आखिर में आया नव पाषाण काल, जो एक असली क्रांति की तरह था, जिसने इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। हो सकता है अलग अलग किताबों में ये तारीखें थोड़ी ऊपर नीचे मिलें, लेकिन ये क्रम हमेशा याद रखिएगा। तो इन तीनों कालों में आखिर फर्क क्या था? देखिए, पुरापाषाण काल में इंसान शिकारी था। वो जानवरों का शिकार करता और फल फूल इकट्ठा करके अपना पेट भरता था। आग की खोज तो हो चुकी थी, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम था। मध्यपाषाण काल में एक बड़ा बदलाव आया। इंसान ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया और उसके पत्थर के औजार छोटे और ज्यादा नुकीले हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। और फिर आया नवपाषाण काल, जो एक असली गेम चेंजर था। इसी समय में इंसान ने खेती करना सीखा, जिससे उसे खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता था। उसने पहिए का आविष्कार किया, जिससे सामान ढोना आसान हो गया। और सबसे बड़ी बात, अब वो एक जगह बसकर गांव बसाने लगा। यहीं से असल में सभ्यता की शुरुआत हुई। दोस्तों, ये टेबल आपके एग्जाम के लिए सोने की खान है। यहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ से हमें खेती का सबसे पुराना सबूत मिला है। कश्मीर के बुर्ज़होम में गड्ढों में बने हुए घर मिले हैं और एक बहुत ही अनोखी कब्र मिली है, जिसमें मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया है। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से चावल का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं अपनी शानदार रॉक पेंटिंग्स के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। ये चारों जगह और इनसे जुड़ी खोज आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। चलिए, अब आते हैं आज के सेशन के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये वो वन लाइनर्स हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये आपका फाइनल क्विक रिवीजन है, तो अपना पूरा फोकस यहीं रखिएगा। भारतीय दर्शन में 6 मुख्य स्कूल हैं, जिन्हें षड्दर्शन कहा जाता है। एग्जाम में इनके प्रवर्तक यानी फाउंडर्स का नाम पूछ लिया जाता है। चलिए जल्दी से मैच करते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक दर्शन के कणाद। ये लिस्ट बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब करते हैं एक रैपिड फायर रिवीजन। मैं सवाल बोलूंगा, आप मन में जवाब सोचिए। तैयार हैं? इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व का जनक? अलेक्जेंडर कनिंघम। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद।
वो कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है? यजुर्वेद, भारतीय संगीत का जनक। सामवेद, और हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल सही, मुंडक उपनिषद से। ये सारे फैक्ट्स आपको नींद में भी याद होने चाहिए। तो आज की इस चर्चा के बाद हमने ये तो समझ लिया कि इतिहास बनता कैसे है और हमें उसके बारे में पता कैसे चलता है। पर ये एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, क्या इतिहास सिर्फ बीती हुई कहानियां है, या ये हमें हमारे आज के लिए और आने वाले कल के लिए भी कोई रास्ता दिखाता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अपनी तैयारी में इसी तरह पूरी मेहनत और लगन से जुटे रहिए। याद रखिए, हर वो फैक्ट जो आप आज पढ़ रहे हैं वो आपको अपनी मंजिल के एक कदम और करीब ले जा रहा है। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Download free notes. Link is available in the description.